आज हम लोग बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। क्या ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है? हेलो एवरीबॉडी, a new day, a new video. Let's try to know what is fundamental right of freedom of speech and expression. Everybody talks about fundamental right of freedom of speech and expression. सब लोग कहेंगे मैं ये बोल सकता हूँ, मैं वो बोल सकता हूँ। क्या ये राइट एक्चुअली एब्सोल्यूट है? क्या मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ? ये बात हम लोग कर रहे हैं इन द लाइट ऑफ द रणबीर अलाहाबादिया केस। अब उन्होंने सही कहा, गलत कहा, क्या वो ऑफेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज अप टू द कोर्ट टू डिसाइड। बट कौन सा प्रोविजन है जो बताता है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आर्टिकल 19(1)(a) फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये ऐसा राइट है जो हर सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है। ये एक बहुत छोटा सा प्रोविजन है, इसकी वर्डिंग्स यहाँ पे हैं। एक लाइन का प्रोविजन है बट आपको बहुत सारे राइट्स देता है। सारी मीडिया इसी पे फंक्शन करती है और यही राइट हर इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। However, this right is not absolute in nature. आर्टिकल 19(1)(a) बताता है कि आपके पास फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन 19(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं आपके फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, और ये एक लॉ के तहत ही किया जा सकता है। जो पहला ग्राउंड है जिसके बेसिस पे स्टेट बोल सकता है कि आपका फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम कर्टेल कर सकते हैं, वो है सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट का मतलब है कि जो सुप्रीमेसी है ऑफ स्टेट की, उसके एग्जिस्टेंस की, अगर उस पर कोई बात आ रही है, देन द स्टेट हैज ऑल पावर्स टू कर्ब योर राइट ऑफ और टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अगर कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी स्पीच या किसी भी फॉर्म में अगर ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ आप एक्सप्रेस कर रहे हैं या बोल रहे हैं जिससे कि सिक्योरिटी स्टेट की एंडेंजर हो रही है या थ्रेट पे आ रही है, उसको भी कर्ब किया जा सकता है। तीसरा फैक्टर है स्टेट का फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स। अगर आप ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं जो तनाव पैदा कर सकता है इंडिया और किसी और देश के बीच में, तो वो उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। चौथा है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और डिसेंसी। अगर ऐसा कोई भी शब्द अपशब्द बोल रहे हैं या ऐसा कोई भी भड़काऊ भाषण आप दे रहे हैं जिससे कि पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी या हो सकता है कि शांति भंग हो जाए, अगर ऐसा कुछ भी आप कह रहे हैं तो स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, डिफेमेशन हो गया, जहां पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं लॉ के तहत। ये जो राइट है, फंडामेंटल राइट है 19(1)(a) में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, बहुत ही महत्वपूर्ण राइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको वाइजली यूज करें और please do not use this to propagate hate or to disturb the public order or to broadcast anything which is indecent or immoral. Thank you for watching. Stay tuned for more videos.